नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो का टॉपिक है कि AI इज नॉट गोइंग टू टेक अवे लिटिगेशन जॉब्स। सो व्हाट हैज हैपेंड इज दैट अ लॉट ऑफ अस आर अफ्रेड कि भाई McKinsey has cited कि 45% of finance jobs are going to go away. Goldman Sachs says even a higher number of jobs will go away. Yes, of course, yes. AI cannot be now wished away from our lives. AI is here to stay. बट मैंने बहुत केयरफुली वन वर्क स्ट्रीम एनालाइज किया फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वेदर दे आर इन प्रैक्टिस और इन द वर्ल्ड ऑफ प्रैक्टिस, एंड दिस एरिया इज फेयरली AI प्रूफ। क्या है ये एरिया? इट इज लिटिगेशन इन द एरिया ऑफ GST एंड इनकम टैक्स टू माई माइंड, एंड आई विल टेल यू एग्जैक्टली वाई मैं ऐसा सोचता हूँ। इट इज फेयरली सेफ एंड मैं आपको बताता हूं क्यों है ऐसा। यू शुड नॉट बी वरीड कि AI इज गोइंग टू टेक अवे माई जॉब्स इफ यू आर इन द वर्ल्ड ऑफ लिटिगेशन। देखिए, पहले समझते हैं कि AI क्या कर सकता है। सो AI इज हेयर एंड इट इज वेरी यूजफुल इन व्हाट यू वांट टू डू। सो बहुत सारा फैक्ट्स फिगर्स को एनालाइज करना, डेटा में ट्रेंड एनालाइज करना, AI इज गुड एट दैट। सो फर्स्ट रिप्लाई टू अ शो कॉज नोटिस कैन बी डन ब्यूटिफुली। या ये एक पैटर्न बता सकता है कि भाई इसी पे ऐसा ही एक रूलिंग आया था इस हाई कोर्ट का, बट दीज आर जस्ट इनपुट्स टू लिटिगेशन, नॉट लिटिगेशन इटसेल्फ। सो AI इज गुड एज अ रिसर्च इंटर्न, वी कैन नॉट विश अवे दैट, बट व्हाट इज इट दैट AI कैन नॉट डू? ये बहुत क्रिटिकल है कि फॉर एग्जाम्पल GST लिटिगेशन, इनपुट क्रेडिट पे बॉम्बे हाई कोर्ट एंड दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों ने कॉन्फ्लिक्टिंग रूलिंग्स दिया है। AI विल टेल यू दैट बोथ एग्जिस्ट। नाउ आपके क्लाइंट के केस में कौन सा स्पेसिफिकली अप्लाई करेगा? एक स्पेसिफिक ऑफिसर इन अ स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शन एंड अ स्पेसिफिक सेट ऑफ फैक्ट्स में, विच इज दैट रूलिंग विच इज गोइंग टू अप्लाई? AI से बेटर एक ह्यूमन बीइंग अपने दिमाग को यूज करके लगा सकता है। प्लस GST लॉ फॉर एग्जाम्पल इज ओनली रिसेंट एंड there are so many cases जहां पे everyday new cases are emerging, ITC on employee benefits, valuation of ESOPs, fake invoice matters, वहां बायर को पता ही नहीं था कि इनवॉइस फेक है, इसका कोई सेटल्ड प्रीसिडेंट ही नहीं है। देयर इज नो डेटा फॉर AI जिससे वो पैटर्न को मैच कर सके। एक प्रैक्टिशनर जो एक लीगल फ्रेमवर्क बिल्ड करता है इन इमर्जिंग डिस्प्यूट्स को हैंडल करने के लिए, ही बिकम्स द साइटेड अथॉरिटी। So here, for example, content creation becomes very relevant for you so that people can discover. Okay. So AI authority को create नहीं कर सकता, it will only follow authority. So what AI cannot do, for example, in income tax. अब income tax का litigation क्या है? Even more stark है, faceless है। एक law है 1960s में लिखा है, वो आज भी अप्लाई कर रहा है आपके पर्टिकुलर सिचुएशन में। क्रिप्टो करेंसी के केस में, ESOP टैक्सेशन के केस में, क्रॉस करेंसी ट्रांजैक्शन में पी डिस्प्यूट्स है, कोर्ट्स कंटिन्यूअसली डिसएग्री करते हैं। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के केस को रिवर्सल कर देता है, ट्राइब्यूनल्स ऐसा पोजीशन देते हैं जो डिपार्टमेंट एक्सेप्ट नहीं करता है, फिर डिपार्टमेंट उसको डिस्प्यूट करता है। ऐसे इन्वायरमेंट में क्रिटिकल स्किल इज नॉट नोइंग नेसेसरीली कि लॉ क्या बोलता है, इट इज नोइंग कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं कैसे आर्ग्यू करूं, जहां पे लॉ का जो भी एम्बिग्युइटी है मैं अपने क्लाइंट के फेवरेबल जजमेंट लेके आऊं, एंटिसिपेट करूं का डिपार्टमेंट क्या रिएक्शन करेगा, एंड देन मेक अ जजमेंट कॉल इन रियल टाइम इन द कोर्स ऑफ द हियरिंग कि कौन से आर्ग्यूमेंट से आई विल लीड एंड कौन से आर्ग्यूमेंट को आई विल लीव, बिकॉज आई हैव टू ऑल्सो अबैंडन स्ट्रेटजीज। सो लेट्स से फेसलेस एट AO लेवल एंड CIT एंड देन IT-AT पे पर्सनल हियरिंग है। ओके, सो वहां पे ह्यूमन बीइंग है, द IT-AT बेंच इज ह्यूमन। आप कुछ बोल रहे हो आर्ग्यूमेंट के बीच में, यू हैव टू पिवट बिकॉज यू सडनली रियलाइज कि बेंच हैज गॉट इरिटेटेड। बेंच एक सडनली अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन दे रहा है, उसको आप काम डिमीनर से रिएक्ट कर रहे हो, यू आर नॉट गेटिंग फ्लटर्ड बिकॉज आपका क्लाइंट ऑलरेडी टेंस है। सो ये ह्यूमन लेयर ना AI आने के बाद भी इट इज नॉट गोइंग टू गो अवे। प्लीज अंडरस्टैंड दैट एंड आई सीन दैट, डन दैट, तो मुझे पता है। सो द रियल अपॉर्चुनिटी यहां पे क्या है ना कि लिटिगेटर को ये नहीं करना है कि मैं AI को इग्नोर कर दूं। AI
is a very good tool because your competitors are using AI to their advantage to do that grunt work. Okay, but litigation के जो core में battlefield में AI still is far behind. जो oral advocacy skills है वो आपके favor में है. So eliminate the grunt work using AI and redirecting your time to work on high judgmental situations, build authority. Let's say using content creation, let's say going to seminars, speaking on topics so that your reputation gets built. Your client sees that yes, you are a voice on various forums so that whenever any litigation comes, you are the go-to person. So AI क्या है ना, AI raises the floor for average practitioners. So if someone was doing grunt work, of course he's going to get eliminated, but it is actually going to raise the ceiling for exceptional ones. And that's good news for us because yes, the exceptional ones will do even better with the help of AI. So AI will change how you do litigation, how you do GST, but it's not going to change whether you are going to get needed. And that's, my friends, such an important thing. एडवर्सेरियल जजमेंट है, इंस्टीट्यूशनल नॉलेज है, ओरल एडवोकेसी है, एबिलिटी टू क्रिएट लीगल फ्रेमवर्क्स है, जज को समझना, जज के मूड को समझना, जज के थॉट पैटर्न्स को समझना, एआई नहीं कर सकता. सो दिस इज समथिंग दैट एआई विल गिव यू टूल्स बट यू बिल्ड ऑन दैट एंड दैट जजमेंट प्लस एआई विल बी अ पावरफुल टूल फॉर यू टू फर्दर ऑगमेंट योर प्रैक्टिस. एंड इस पता है एक फन फैक्ट इस प्रैक्टिस का, यहाँ पे क्लाइंट आपसे ना फी के ऊपर बार्गेनिंग नहीं करेगा. आप लिटिगेशन करोगे तो आपसे क्लाइंट कभी नहीं बोलेगा कि जी 5 लाख लेना है कि 10 लाख लेना है. बोलेगा मेरे केस उल्टा दीजिए बिकॉज आई हैव लॉस्ट स्लीप ओवर इट. आई नीड टू गेट आउट ऑफ इट सो दैट आई कैन फोकस ऑन माई बिजनेस. सो वेदर इट्स एन इंडिविजुअल SME or a large MNC that has got stuck in litigation, if you are good at litigation, if you can help them get out of that legal battle, they're going to thank you for it and pay you enough for it. So that's a great career, I think, from that perspective. And I hope ये video आपको अच्छा लगा and you're going to share it with your friends who are planning to build an AI-proof career. If they are a chartered accountant, this is the go-to place. Thank you.